ये है दिल्ली दर्पण। मैं अभी दिखा दूँ तो सामने अभी फिर जो वो गाय है वो फिर आपको इसी वक्त जहाँ ये हादसा हुआ था ये गाय फिर यहाँ पे आ गई हैं। यानी घटना को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और उसके बाद से फिर ये गाय अपने उस नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। अशोक विहार नीमड़ी में जल बोर्ड के दफ्तर के उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। उसी बाहर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहां 2 दिन पहले एक गाय के हमले के दौरान एक 15 साल के बच्चे रुधिर की मौत हो गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। खैर, आज चर्चा का विषय यही है। हमारे साथ हमारे दिल्ली दर्पण टीवी के मुख्य संपादक राजेंद्र स्वामी जी जुड़ेंगे और अब उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि आखिर ये गायों के जो हमले लगातार चलते हुए आ रहे हैं इस पर क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, एमसीडी कैसे इस पर फेलियर हो रही है, कैसे ये जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कैसे गाय जो है रोज़ाना आपको बाहर सड़कों पर नज़र आती। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर, स्वागत करता हूँ, क्या ये बड़ी समस्या है कि अशोक विहार के अंदर खासकर अगर हम देखते हैं तो क्योंकि धर्म नगरी कहा जाता है इसे, और हर जगह हर चौराहे पर और हर कूड़े खत्ते पर आपको अगर जब आप निकलते हैं तो गाय नज़र आती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो गायें जो है वो बिल्कुल नदारद हो गई हैं। तो क्या, पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि नदारद हो गई हैं तो क्या परमानेंट नदारद हो गई हैं या फिर कुछ समय बाद इन गायों की वापसी होगी और फिर इस तरह की घटना जो है वो आम हो जाएगी? बिल्कुल जैसा कि अभी कल जो घटना घटी है, एक कक्षा 7 के बच्चे की मौत हुई है। गाय ने किस तरह से उसको रौंदा है और इससे कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला की भी इसी तरह से मौत हो गई थी। एक गाय ने उसके पेट में सींग मार दिया था और उसके बाद उसी की वजह से उसकी मौत हुई। जब ये मौत हुई तब प्रशासन जागा है और चारों तरफ से जितने भी एमसीडी का जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है। सारे के सारे आज देखेंगे, आज बिल्कुल गाय आपके इलाके में नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि कल जो मौत हुई उस मौत का जिम्मेदार कौन है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब एमसीडी ऐसा कर रही है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा आप देखेंगे फिर सड़कों पे गायें उसी तादाद में आपको हर जगह नज़र आएंगी। पार्कों में झुंड के झुंड में बैठी नज़र आएंगी, कचरा खाती हुई नज़र आएंगी, ढलाव में कूड़ा खाती हुई नज़र आएंगी, सड़कों पे बैठी नज़र आएंगी। जहाँ तक नॉर्थ एमसीडी की भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गाय इसी इलाके में है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ डेयरियाँ चलती हैं और उन डेयरियों की साठगांठ है, डेयरी मालिकों की साठगांठ है एमसीडी से। तो उसी की वजह यह है कि अब जब ये घटना घटी है तो दिखावे के लिए सही एमसीडी का अमला जो है वो हरकत में आया और अभियान चलाए हुए है कि जो जितनी भी गाय हैं वो सड़कों पर नज़र ना आए। सवाल ये है सर यहाँ पर कि एमसीडी का जो अमला है वो गायों को उठा रहा है, पिछले 2 दिनों से उठा रहा है, क्योंकि रात को जो उस बच्चे की हत्या हुई, अब माफ़ कीजिएगा, कि हमला जो गाय ने उसके ऊपर किया, अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एमसीडी हरकत में आती है और गायों को उठाना शुरू कर देती है और शायद उसी डर की वजह से जो गाय के मालिक हैं वो उन्हें कहीं छुपा लेते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ एक ही दिन के भीतर अशोक विहार की सारी गायें समा जाती हैं और अशोक विहार सूना हो जाता है? देखिए, बिल्कुल ये कह दिया गया है, जो गाय मालिक हैं उनको भी कह दिया गया कि आप इसको साइड से हटा लीजिए, उनको भी पूर्व में सूचना हो जाती है। आप देखिए, जब कहीं भी जब जो कैटर्स को पकड़ने के लिए जो आता है अलग से, इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो डिपार्टमेंट जब आता है तो पहले ही गाय मालिकों को जो डेयरी संचालक है उनको सूचना हो जाती है और वो गायों को दाएं बाएं कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, कुछ गायों को पकड़ लिया गया क्योंकि इस घटना के बाद उन्हें भी दिखाना है कि कुछ कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ जो डेयरी मालिक हैं उनको भी कह दिया गया है कि वो जो तमाम जो गाय हैं उनको आप इधर उधर कर लिए, कहीं उन्होंने छुपा रखी हैं। तो यही वजह है कि बिल्कुल सुनसान नज़र है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। लगातार ये मुद्दे हम भी उठाते रहे और भी मीडिया में आता रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ कहीं आप जाएंगे, आप मेट्रो के स्टेशन के नीचे बैठ जाइए, वहाँ आपको गायें नज़र आ जाएंगी सड़कों पर बेतहाशा सुबह, और ये सब एमसीडी के नज़र में है। हाँकते हुए बाकायदा लेके जाते हैं, दूध निकालते समय अपना दूध निकाला और उनको छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये जो आप सुनसान आप देख रहे हैं, गाय नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये शायद फिर नज़र आने लग जाएंगी, सब मामला फिर रूटीन में हो जाएगा। सही में जो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होती रहनी चाहिए, लेकिन जब हमने मामले कई बार उठाए हैं
तो ये मुद्दा सामने, ये भी एक आर्थिक संकट से जुड़ा मुद्दा इसको बता दिया जाता है कि जो जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें जगह नहीं है। जैसे हरेवली गाय जो गौशाला है वहाँ 5000 गायों की क्षमता है, लेकिन गायें ज़्यादा हैं। और भी कई श्री कृष्ण गौशाला है। आप नॉर्थ दिल्ली की बात नहीं करते, अगर हम कहीं दूर भी ईस्ट दिल्ली की तरफ जाएं या साउथ दिल्ली की तरफ जाएं, सड़कों पर गायें बेतहाशा आपको नज़र आएंगी। दिल्ली जिसे हम विश्व स्तरीय शहर बनाने का दावा करते हैं, उस शहर में अगर इस तरह सड़कों पर गायें नज़र आती हैं, जो आपने देखा कई बार गड्ढों में फंस जाती हैं, सीवर में फंस जाती हैं, गाड़ियों की चपेट में आकर के मर जाती हैं और दूसरों को मार भी देती हैं, तो गौ माता खुद संकट में है। कसूर गौ माता का नहीं है, कसूर उस व्यवस्था का है जो उसको इस तरह से असहाय छोड़ रहा है, जो कचरा खाने पर मजबूर कर रहा है। सवाल एक और है कि कटारिया के समय पे जब तिलकराज कटारिया नेता सदन हुआ करते तो उन्होंने एक ज़मीन के लिए मेयर से गुजारिश की थी, पता नहीं वो ज़मीन मिली कि नहीं मिली, लेकिन एमसीडी दावा करती है कि वो हर साल लगभग 4500 गायों को उठाती है। तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अशोक विहार में भी वो मुहिम लगातार चलती है और साल में 4500 गायें एमसीडी उत्तरी दिल्ली नगर निगम उठा पाता होगा, और क्या उसका असर जो है वो यहाँ नज़र आता है? देखिए 45 का जो अगर वो उठाती भी हैं तो ये फिगर बहुत कम है। एमसीडी इस इलाके में कितनी गायें हैं इसका आंकड़ा भी एमसीडी के पास ठीक नहीं है, लेकिन देखने वाली बात है कि एमसीडी किन गायों को उठाती है। एमसीडी उन गायों को उठाती है जो दूध देने में नाकाम होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, यहीं से शुरुआत होती है। जो गायें दूध नहीं देती, एमसीडी को सूचना दे दी जाती है, एमसीडी उनको उठा लेती है, और जो एमसीडी का जो धरपकड़ अभियान जो चलता है वो उसकी खानापूर्ति हो जाती है। तो कुल मिला के इस तरह के मैं अभी दिखा दूँ तो सामने अभी फिर जो वो गाय है वो फिर आपको इसी वक्त जहाँ ये हादसा हुआ था ये गाय फिर यहाँ पे आ गई हैं। यानी घटना को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और उसके बाद से फिर ये गाय अपनी उसी स्थिति में आ गई हैं। तो पूरा ये नेक्सस है, ये कमाई का जरिया बना हुआ है। एमसीडी प्रशासन की बहुत बड़ी कमाई का जरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका खामियाजा लोग भी उठा रहे हैं और ये गाय माता भी उठा रही है। मैं बता दूं कि इनके लिए बाकायदा भलस्वा में जो डेयरी थी उसको उठा करके बवाना में एक डेयरी अलॉट की गई थी, घोगा डेयरी के नाम से सारी जो दिल्ली की जितनी गाय थी, जो डेयरी मालिक थे, उनको गाय पालन के लिए ज़मीन वहाँ पर अलॉट किए गए थे। लेकिन उस ज़मीन पे आप गाय नहीं देखेंगे, वहाँ बड़े बड़े घर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन की नीयत नहीं है, हर ऑर्डर पे, हर समस्या पे, हर संकट पे, हर आपदा पे वो अवसर तलाशता है कमाई के, और ये इसी का नतीजा है कि इस नेक्सस की वजह से इस दिल्ली की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है सर कि समाधान जो है इस समस्या का वो कभी हो पाएगा? क्या एमसीडी इस पे पुरजोर तरीके से काम कर पाएगी, और क्या लगता है कि ये समस्या जो है वो परमानेंट खत्म हो सकती है इस इलाके से? खासकर हम इस इलाके की बात नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या आप मानते हैं कि ये जो गायों की समस्या है उसे एमसीडी कभी खत्म कर सकती है? देखिए, गायों की परवाह जो गोभक्त हैं बीजेपी से जुड़े नज़र आते हैं। एमसीडी में बीजेपी काबिज है, केंद्र में बीजेपी काबिज है, और जितने भी इस पे जो काम कर रहे हैं, जितनी भी गौ माताओं पर, गौशालाओं पर काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो गायों की चिंता करते हैं वो ये मानते हैं कि गाय अपना खर्चा खुद निकाल लेती है अगर वो दूध ना भी दे तो ऐसा बहुत सारी रिसर्च में भी सामने आया है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे उसका दूध हो, चाहे कुछ भी हो, गाय का उपयोग इतना ज़्यादा है कि उससे गाय अपना खर्चा उठा सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्यों वो सड़कों पर नज़र आती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों ना उन सबको पकड़ करके वार्निंग दे करके, या तो अगर आप कहते हैं कि दिल्ली में इतनी जगह नहीं है तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सीमावर्ती इलाकों में बहुत बड़ी ज़मीनें अलॉट कर दीजिए और वहाँ इन तमाम गायों को आप ले जाइए। डेयरी मालिकों को चेतावनी दीजिए, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो। हालांकि एमसीडी ने चिप भी लगाई थी, जितनी बार भी आती है जो गायें पकड़ी जाती हैं उनके ऊपर एक चिप भी लगाई जाती है। तो प्रयास करती हुई नज़र ज़रूर आती है, लेकिन परिणाम उसके सामने नहीं आते। तो कहीं ना कहीं कमी केवल जो प्रयास होते हैं वो दिखावा होते हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। ये खुल के ये कोई रहस्य नहीं रह गया। अब किस तरह से जो नेक्सस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो गाय दूध नहीं देती उसे एमसीडी पकड़ के ले जाती है, जो गाय बीमार हो जाती है एमसीडी उसे पकड़ के ले जाती है। और मैं बता दूं कि उनकी हालत गौशाला में भी इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है कि बहुत सारी गायें गौशाला में ही दम तोड़ देती हैं, और उन जो गायें दम तोड़ देती हैं उनको भी ऐसे इलाकों में फेंक दिया जाता है जिससे
जो स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। अक्सर हमारे चैनल को इस तरह की खबरें आती हैं कि इस स्थान पर 2-2, 3-3 गायें मरी पड़ी हैं, इन गायों को काट दिया गया है। जो खाल उतारने वाले लोग हैं, जो चमड़े का कारोबार जो करते हैं, वो उन गायों को ले जाते हैं। तो इस सब के चलते तनावपूर्ण स्थिति कई इलाकों में जब मिलती है, जब इस तरह की सूचनाएं आती हैं गाय मारे जाने की या गाय मरी हुई पड़ी हुई है, इस तरह की जब सूचनाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं एमसीडी को ठोस प्लानिंग करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को भी इसमें दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अलग से गौ मंत्रालय बनाए जाने की भी वकालत बहुत समय से होती रही है। तो अगर इन सब पे ठोस काम हो तो न केवल गौ माता की रक्षा होगी और जिसको माता का दर्जा करते हैं उसका सम्मान होगा, एक बहुत बड़ी समस्या का निदान भी होगा। लेकिन जब तक नियत नहीं होगी, काबिलियत नहीं होगी, कोई परिणाम सामने वाला नहीं है। कागजी परिणाम भी कागजी निकलेंगे। जी, यहाँ एक सवाल और है सर। सवाल ये बनता है यहाँ पर कि आखिर जिस तरीके से ये गायें के हमलों के बाद मौतें हो जाती हैं, या फिर इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए और इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए, किसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, जब भी कोई घटना होती है, मौत होती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है। तो इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही एमसीडी की भी है। एमसीडी का फेलियर है, उसे इस तरह गाय में अगर कहीं खुले में इतनी तादाद में नज़र आती हैं तो एमसीडी का फेलियर है। और कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस की मजबूरी होती है कि उसकी मिल्कियत, गाय की ओनरशिप जो होती है, उसका पता लगाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में एक मामला ये भी बनता है कि क्यों ना पुलिस एमसीडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। तो अगर गाय मालिक सामने नहीं आता है तो एक रास्ता, कानूनी रास्ता यह भी बनता है। लेकिन पुलिस एमसीडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में भी जाने क्यों परहेज करती हैं। हालांकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब एमसीडी के खिलाफ भी लापरवाही के मामले दर्ज हुए हैं। और अगर ऐसे ही मामले हर घटना के बाद अगर एमसीडी के खिलाफ दर्ज होने लगे तो शायद कुछ डर बैठे अधिकारियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही की अगर वो फिक्स होने लगेगी तो इन घटनाओं में कमी आ जाएगी और लोगों को भारी सुविधा होगी। जी हाँ, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन घटनाओं में जो है कुछ कमी आ जाएगी। जैसा कि सर का कहना, अगर एमसीडी जो है वो जवाबदेही तय कर ले, अपनी जिम्मेदारी तय कर ले। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता ज़रूर है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जिस खबर पे हमने शुरुआत की थी कि अशोक विहार के अंदर पिछले 2 दिन के भीतर जो गायें हैं वो नदारद हो गई हैं, तो हमारी खबर के दौरान ही वो गायें हमें नज़र आ गई। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अशोक विहार, जिसमें 2 ही दिन पहले ये घटना घटी है, उसके बावजूद भी ना तो गाय के जो वो मालिक हैं जो उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, ना तो उन्हें कोई डर है, और ना ही एमसीडी के कोई अधिकारी इतनी रूटीन जिम्मेदारी निभा रहे हैं या फिर पूरी तरह से जवाबदेही तय कर रहे हैं कि उन गायों को उनकी जगह पर भेजा जा सके। सर, आखिरी कमेंट में लेना चाहूँगा इस पूरी घटना के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? और कैसे हम लगातार जब कवर करते हुए आते हैं गायों की समस्याओं को, तो वो समस्या अब आगे आने वाले समय में और कितनी विकराल हो सकती है अगर इस तरीके के हालात रहे जैसा कि अभी हमारे पीछे से गाय निकल कर गई? देखिए, बड़ा दुखद होता है। दुखद किसी की जान जाती है, चाहे वो गौ माता की जान जाए, चाहे किसी नागरिक की, किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की जान जाए, तो बड़ी तकलीफ देह स्थिति होती है। इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही जो फिक्स होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है, कोई सामने आती है, तो किसी न किसी को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मौत हुई है, कोई हादसा हुआ है, तो उसकी कोई वजह भी होगी, उसका कोई जिम्मेदार भी होगा। उस जिम्मेदार को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जिम्मेदार एमसीडी हो या फिर वो गौ मालिक। अगर इस पर सख्ती से अमल होगा तो उम्मीद है कि शायद इन घटनाओं में कुछ कमी आ जाए। जी हाँ, तो कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि दिल्ली दर्पण टीवी यहीं नहीं रुकेगा। इन गायों के ऊपर जवाबदेही तय करने वाले हर अधिकारी से हम बात करेंगे, चाहे वो एमसीडी का कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो विपक्ष हो, हर किसी की राय लेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी पर आपको दिखाएंगे। अगले कुछ समय तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि गायों के मुद्दे पर दिल्ली दर्पण टीवी आगे अपनी कार्रवाई ऐसे ही जारी रखेगा। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।